जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित संक्रियाएं, जिसमें हम सीखेंगे योग नियम, अंतर नियम और गुणन नियम। इसमें चौथा नियम भाग का नियम भी होता है, लेकिन भाग का नियम क्या है, थोड़ा सा लेंदी रहता है। उसको एकदम अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम उसको किसी दूसर वीडियो में बताएंगे। आज हम सीखेंगे सिर्फ योग नियम, अंतर नियम और गुणन नियम। जैसे कि आप प्राइमरी कक्षाओं में सीख चुके हैं, योग कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं, गुणन कैसे करते हैं, सेम उसी प्रकार ये भी होगा, लेकिन इसमें चर राशियों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे उसमें क्या होता है, इकाई का गुणा इकाई का जोड़ इकाई के साथ, दहाई का जोड़ दहाई के साथ, सैकड़ा का जोड़ सैकड़ा सैकड़ा के साथ, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। इसमें क्या करेंगे हम कि किसी चर राशि के पावर में जो रहेगा, उसके घात में जो संख्याएं रहेंगी, उनके साथ यदि कोई सिमिलर है तो हम उसके साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे। और गुणा में क्या है, हम आपस में गुणा कर ही सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम योग नियम समझते हैं, क्या होता है योग नियम। इसमें आपको कुछ पद दिए रहेंगे, जैसे 3x² प्लस 5x+7, और इसमें आपको योग करना है 2x² प्लस 3x-4 को। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसा आपको दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से आपको जोड़ चिन्ह है तो जोड़ते जाना है, घटाव चिन्ह है तो घटाते जाना है। जैसे 7 और 4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 7 और 4 में अगर अलग अलग चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को हमेशा घटाएंगे और चिन्ह उसका लगाएंगे जो बड़े संख्या में लगा हुआ रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं +7 और -4, उसमें बड़ी संख्या आपका 7 है, 7 में आपका चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और 7 में जैसे ही हम 4 घटाते हैं तो हमको मिलता है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं 5x और 3x दोनों में सिमिलर है। जब सिमिलर चिन्ह है तो हम उसको प्लस का प्लस ही लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 और 3 आपका हो जाएगा 8x, कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार ये भी क्या है, दोनों में प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और ये आपका x का स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, योग नियम को बनाते हैं। जब भी आपको दो बहुपद दिया हो या दो पदों में आपको वो दिया हो बीजगणित के, तो अब आपको कुछ इस प्रकार से जोड़ करके बनाना रहेगा। क्लियर है क्या सबको? आशा करता हूँ सबको क्लियर समझ आया होगा, लेकिन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे 3x की पावर में 5 है प्लस 2x की पावर में 3 है प्लस 6x² प्लस 3x-7। और उसी प्रकार इसमें एक और लेते हैं, 4x की पावर में 5 प्लस 2x की पावर में 4 प्लस 3x की पावर में 2 प्लस x माइनस का 14। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही, जैसे ये क्या है आपका अचर है, ये भी अचर है, तो दोनों एक साथ जुड़ेंगे या घट जाएंगे। जैसे दोनों में सिमिलर चिन्ह है तो लगा दो और आपस में दोनों को जोड़ दो, 14 और 7 हो जाएगा आपका 21। कुछ इस प्रकार से देखिए, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, ये दोनों भी सिमिलर हैं, इन दोनों को भी आपस में जोड़ना है तो जोड़ चिन्ह है तो जोड़ देना है, घटाव चिन्ह है तो घटा देना है। तो दोनों में सेम सेम चिन्ह है तो हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 3 और 1 आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ पर मिल जाएगा 4x। उसी प्रकार देखिए ये दोनों भी सिमिलर हैं तो इन दोनों को भी जोड़ देना है, 6 और 3 आपका 9x की पावर में 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये x की पावर में 3 है, x की पावर में 4 है, ये तो अलग अलग है, तो अब इसमें x की पावर में 3 वाला कोई पद नहीं है तो हम उसको 0 मान लेंगे और इसको उस 0 के साथ जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x की पावर में 3। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार 2x की पावर में 4 नीचे वाले में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो ऊपर वाले का हम 0 मान लेंगे और इसके साथ 0 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाए आपका 2x की पावर में 4। और इन दोनों में क्या है, सिमिलर चिन्ह भी है, पावर भी है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 4 और 3 हो जाएगा 7 और x की पावर में आपका 5। जब आपका गुणा होता है तब पावर भी जुड़ जाते हैं आपस में, लेकिन जब हम जोड़ घटाव करते हैं तो जो पावर रहता है वही पावर आ जाता है। कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना रहेगा अगर आपको योग नियम आता है तो। अब हम सीखेंगे अंतर नियम। अंतर नियम में क्या करना है, जैसे एक पद आपको दिया हुआ है 3x की पावर में 2 माइनस 4x प्लस 5, और दूसरा पद आपको दिया हुआ है 2x की पावर में 2
माइनस 7x+4 इस प्रकार से दिया है। इसका हमको अंतर करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इतने को माइनस कर रहे हैं तो ये कि कोई एक एक में तो माइनस लगेगा नहीं, बल्कि सब में क्या हो जाएंगे, माइनस लग जाएंगे। तो देखो ये माइनस है, इसके सामने में कुछ नहीं है तो हम उसको प्लस मान लेते हैं। ये माइनस है, ये आपका प्लस है, तो जितने भी चिन्ह रहेंगे वो आपस में सब बदल जाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो ये आपका माइनस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये आपका प्लस बन जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये आपका माइनस बन जाएगा। और नीचे वाले जो चिन्ह है उस हिसाब से अब हम क्या कर देंगे, अगर जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। जैसे +4 -5 सॉरी +5 और -4 है। तो इसमें क्या है, अगर कहीं पर आपको अलग अलग चिन्ह दिख जाए तो आपको हमेशा यही करना है, बड़ी संख्या में छोटे को घटाना है, और जिसमें जो चिन्ह रहेगा उस हिसाब से आपको चिन्ह लगा देना है, बड़े संख्या में जो चिन्ह रहेगा उसके हिसाब से। तो 5 में 4 देखो, बड़ा 5 है, छोटा 4 है, तो बड़े में प्लस चिन्ह है तो हम लगाएंगे प्लस। अब 5 में 4 जाएगा तो आ जाएगा 1, इस प्रकार से। उसी प्रकार इसमें देखो ये भी अलग अलग चिन्ह है, तो बड़ा आपका 7 है, छोटा आपका 3 है, तो बड़े में प्लस चिन्ह है तो हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस, और 7 में 4 गया तो 3x, कुछ इस प्रकार से। अब इसमें देखिए ये प्लस में है, ये आपका माइनस में है, बड़ा आपका 3 है, छोटा आपका ये, तो इसका प्लस चिन्ह है तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और 3 में 2 गया तो x का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा अंतर नियम में। जब आपको अंतर करना रहेगा तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 3x के पावर में 2 माइनस 4x+5, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा के ब्रैकेट के अंदर में लिख दोगे 2x की पावर में 2 माइनस 7x प्लस में आपका 4। फिर आप अगले स्टेप में लिखोगे 3x की पावर में 2 माइनस 4x+5, ये प्लस माइनस का गुणा होकर के माइनस 2x की पावर में 2 माइनस माइनस का गुणा होकर के प्लस 7x प्लस माइनस का -4 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अगले स्टेप में आप करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर वाला ये है तो 3 पॉजिटिव में है, 2 नेगेटिव में है, 3 में से आपका 2 जाएगा तो बच जाएगा x की पावर में 2। उसी प्रकार दूसरा में -4 है, ये प्लस है तो ये आपको मिल जाएगा 3x, क्योंकि 7 में से 4 घट जाएगा। उसी प्रकार +5 में से 4 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 1। और आप दोनों में देख सकते हैं कि दोनों का जो आंसर है वो सेम आया है। मतलब आप ऊपर वाला प्रोसेस अपनाना चाहो तो ऊपर वाला भी बना सकते हो, नीचे से बनाना चाहो तो नीचे से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में आपका जो आंसर है वो सेम आने वाला है। अगला है आपका गुणन नियम। इस नियम में क्या होता है, जैसे दो बहुपद अगर आपको दिया हुआ है तो उसको आपस में गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पद है आपका x-5 और दूसरा पद है मान लीजिए आपका x-3, इस प्रकार से। तो इन दोनों को आपस में गुणा करना रहता है। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये एक पद ये दो पद हो गए, इसमें ये एक पद ये दो पद हो गए, तो ये पहले वाले का एक बार क्या करेंगे, हम इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे, फिर दूसरे वाले का इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे। जैसे क्या हो जाएगा, ये x को अगर लिए तो x-3 आ जाएगा, और उसी प्रकार -5 को लिए तो ये x-3 हो जाएगा। x का गुणा x के साथ करेंगे तो x और x का गुणा करके आपका हो जाएगा x²। x का -3 के साथ करेंगे तो ये -3x, -5 का करेंगे तो -5x, और माइनस माइनस का दोनों मिल करके प्लस बन जाएगा, और 5 क्या करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। कुछ इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे जो सिमिलर रहेगा उन सिमिलर को जोड़ या घटाओ जैसा बन रहा है कर देना है, अगर सिमिलर नहीं है तो एज इट इज लिख देना है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर में 2 तो x की पावर में 2, ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या क्या बन जाएंगे, सॉरी -5 और 3 आपका हो जाएगा 8x, और प्लस में आपका आ जाएगा 15। कोई सिमिलर नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणन नियम में कुछ इस प्रकार से किया जाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे x-3 का गुणा करेंगे हम x² + 3x माइनस में 5 ले रहे हैं, इतने का हम क्या करेंगे। अब एक साइड दो पद हैं और एक साइड 3 पद हैं, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसका गुणा इन तीनों के साथ, फिर इसका गुणा इन तीनों के साथ। तो एक बार x को लिखेंगे और क्या कर देंगे, x² + 3x - 5 कर देंगे। उसी प्रकार +3 को लिख देंगे, फिर इन तीनों को ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे x² + 3x - 5 करके, इस प्रकार से -5 करके। क्लियर है क्या? चलिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे इसमें गुणा करते थे वैसे ही x से गुणा x के घात में 2 वाला करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर में 3, प्लस इन दोनों का करेंगे तो 3, देखो सामने में 1 है सामने में 3 है, 3 एक कम आपका आ जाएगा 3, और x का गुणा करेंगे तो आपका x का स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार 5 के साथ करेंगे तो -5x। ठीक है,
फिर इसका करेंगे तो प्लस का 3 और एक्स स्क्वायर दोनों मिलकर के आपके क्या बन जाएंगे 3x² उसी प्रकार इसको करेंगे तो 3 तिया 9 और आपका x बन जाएगा 3 तिया 9 और आपका x, और ये आपका प्लस का 3 और ये माइनस का 5, प्लस माइनस का माइनस और 5 तिया आपका 15, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखते हैं इसमें कि सिमिलर जो है उनको जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, और जो सिमिलर नहीं है सिंगल सिंगल है उनको सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं। जैसे x की पावर में 3 है तो ये आपका x की पावर में 3, पावर में 2, ये पावर में 2, दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 और 3 मिलकर के आपके बन जाएंगे 6x की पावर में 2 और -5x और 9x। तो इन दोनों में क्या है, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 4x और ये -15, और कोई संख्या कहीं पर है क्या, नहीं है, तो हम उसको लिख देंगे 15 और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपके गुणा में कितने भी पद हों, कैसे भी पद हों, आपको क्या करना है, एक पद में से लेना है और उसके बाद फिर बाकी पदों के साथ ब्रैकेट के अंदर में गुणा कर देना है। जैसे उसका विस्तार हो जाएगा, सिमिलर जो पावर रहेंगे उन सभी को एक साथ जोड़ देना है या घटा देना है, उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा आज योग नियम, अंतर नियम और गुणन नियम। जिनको भी यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं भाग विधि। तब तक के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में दिए हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, जिससे आपका बेसिक जो है थोड़ा स्ट्रांग हो सके। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में भाग विधि के साथ। जय हिंद।